RK/RK एक हिंदी ड्रामा है। ये कहानी रियलिटी और फिक्शन के अजीबोगरीब मिलन की है। एक लेखक जब खुद को संपूर्ण समझने लगता है, अपनी लेखनी से गढ़े गए किरदारों की एक एक बारीकी पर खुद का कंट्रोल चाहता है, तो ऐसे में कहानी के किरदार अपनी आज़ादी के लिए बगावत करने लगते हैं। हो सकता है कि वे कहानी से भागकर अपना मुकद्दर ढूंढने असली दुनिया में चले आएं। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। RK एक एक्टर और डायरेक्टर है, पर उसकी ज़्यादातर फिल्में जिसे उसने खुद लिखी और डायरेक्ट की है एवरेज ही रही है। आज तक उसने डायरेक्शन में कोई झंडा नहीं गाड़ा है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी लिखी एक कहानी पर काम करना शुरू कर दिया है। उसने फिल्म में लीड एक्ट्रेस के किरदार के लिए अपने टाइम की एक फेमस एक्ट्रेस को भी मना लिया है। ये कहानी एक पीरियड ड्रामा होगी। कहानी 60s पर बेस्ड है। इसका लीड किरदार महबूब आलम है, जिसका रोल RK खुद निभा रहा है, जिसे गुलाबो नाम की प्रोस्टिट्यूट से प्यार हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, पर नई जिंदगी शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। सो महबूब ने अपने एक साइको बिजनेस पार्टनर KN सिंह को डबल क्रॉस किया और उसके पैसे लेकर भाग गया। वो और गुलाबो सीधे स्टेशन पर मिलने वाले थे, पर महबूब शूट आउट में मारा जाता है और गुलाबो बेचारी स्टेशन पर उसका इंतजार करती रह जाती है। यही RK की फिल्म का क्लाइमैक्स सीन है। जल्दी ही फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स और लीड एक्ट्रेस की कोकी बिहेवियर के बावजूद फिल्म की शूटिंग तय डेट से पहले ही खत्म हो गई। सब कुछ बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक शूट हुआ है। सभी अपने अपने काम से बड़े खुश हैं। अब केवल आराम से एडिटिंग का काम करना है और फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी। अगले दिन जब RK अपनी पत्नी के साथ एक रेस्टोरेंट में टाइम स्पेंड कर रहा था, तभी स्टूडियो से एडिटर का फ़ोन आता है। वो बड़ा परेशान है और कह रहा है कि महबूब पिक्चर में नहीं है। सब ढूंढ रहे हैं पर वो नहीं मिल रहा है। सारे रील्स चेक कर लिए पर वो कहीं नहीं है। RK को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाहता है। क्या मतलब पिक्चर में नहीं है? गांजा फूंक कर बैठे हो क्या? जब RK एडिटिंग रूम में आता है तो देखता है कि हर फुटेज में जहाँ उसने महबूब आलम का किरदार निभाया था, वो फ्रेम से गायब है, जैसे किसी ने महबूब को हर स्क्रीन से मिटा दिया हो। RK को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। जब सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, सारी मशीन सही काम कर रही है, तो फिर महबूब फुटेज से कैसे गायब हो सकता है? असल में जब एडिटर थोड़े समय के लिए कंप्यूटर से हटा था, तो क्लाइमैक्स सीन अपने आप बदल गया। आखिरी सीन में जहां NK सिंह महबूब आलम को मारने वाला था, महबूब आलम उसकी गोलियों से बचता हुआ जंगल में भाग गया। इधर एडिटिंग रूम में बड़ा तमाशा हो गया है। फिल्म का प्रोड्यूसर गोयल भी यहाँ पहुंचा है। वो पागलों की तरह सब पर चिल्ला रहा है। गोयल जरा भी समझने को राजी नहीं है। वो RK को लेकर पुलिस स्टेशन चला गया। वे महबूब की मिसिंग रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं, पर जो आदमी असल में है ही नहीं, वो मिलेगा कहाँ से? घर लौटने पर जब RK के बच्चे पूछते हैं कि आखिर महबूब कैसे कहीं जा सकता है, वो तो आप ही है ना, और आप तो यहीं खड़े हैं, तब RK उन्हें समझाता है कि जैसे पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में जॉनी डेप ने कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार निभाया था। जॉनी डेप कहीं नहीं गया है, पर जैक स्पैरो कहीं चला गया है। पर वो कहाँ गया होगा? मिसिंग है तो कहीं तो होगा। जब RK का बेटा कहता है कि आखिर पापा ने ही उसे लिखा है, वही जानते होंगे कि वो कहाँ होगा। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में महबूब NK के पैसे चोरी करके मुंबई के रेलवे स्टेशन में गुलाबों से मिलने वाला था। हो ना हो वो वहीं गया होगा। जब RK अपने एक कलीग को स्टेशन भेजता है कि अगर थोड़ी भी गुंजाइश होगी कि महबूब वहाँ है, तो उन्हें एक बार स्टेशन जाकर चेक करना चाहिए। जब RK का कलीग नमित स्टेशन जाता है, तो उसे स्टेशन में बैठा महबूब आलम दिख जाता है। दूर से ही उसके चटक फिल्मी कपड़ों से उसे पहचाना जा सकता है। नमित उसे कहता है कि गुलाबो यहाँ नहीं आने वाली है, वो उसे उसके पास लेने आया है। तब जाकर महबूब उसके साथ जाने के लिए राजी होता है। वे उसे एडिटिंग रूम में ले जाकर बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि वो असली नहीं है, महज एक किरदार है, उसे असली दुनिया में नहीं होना चाहिए। पर महबूब को अपने असली होने पर पूरा भरोसा है। उसे यकीन दिलाना मुश्किल है कि वो महज एक कल्पना है। उस रात RK को उसे अपने साथ अपने घर पर रखना पड़ा। फिलहाल वही महबूब का सबसे करीबी है। आखिर में उसी ने तो उसे रचा है, पर शायद उसने महबूब को खुद से बेहतर रचा है। वो खुशमिजाज है, काफी मिलनसार है। प्यार के प्रति उसका रवैया RK से कहीं बेहतर है। RK की पत्नी और बच्चों के लिए तो जैसे महबूब उनके पिता का अपग्रेडेड वर्जन है। कुछ दिनों तक महबूब पर मेहनत करने के बाद RK और उसके क्रू ने महबूब को यकीन दिला ही दिया कि वो महज एक किरदार भर है।
उसकी असली जगह फिल्म की दुनिया में है, जहाँ गुलाबो उसका प्यार उसका इंतजार कर रही है। अगली रात वे महबूब को उसी जगह फिर से लेकर जाते हैं जहाँ क्लाइमेक्स का सीन शूट हुआ था। हो ना हो वो यहीं से वापस अपनी दुनिया में लौट सकता है, पर उस जगह जाते हुए प्रोड्यूसर गोयल ने मजाक मजाक में ही उसे फिल्म की पूरी कहानी बतला दी। आखिरी सीन में उसे केन सिंह मारने वाला है और वो कभी गुलाबो से नहीं मिल सकेगा। जब वे उस जगह पहुंचते हैं, महबूब वापस लौटने से मना कर देता है। आखिर वो क्यों मरने के लिए वहां जाए? वैसे भी गुलाबो उसका प्यार नहीं हो सकती है। ये तो आरके की फीलिंग्स है जो उसने महबूब के लिए लिखी थी। वैसे भी उसे केन सिंह मारने वाला है। गुलाबो उसे वैसे भी नहीं मिलेगी। उसके पास वापस लौटने का कोई मोटिव नहीं है। गोयल भी आरके को समझाता है कि उसे अपनी कहानी में बदलाव करना चाहिए। आखिर हीरो ही मर जाएगा तो फिल्म देखने कौन जाएगा? महबूब हीरो है, वो कैसे मर सकता है? महबूब भी जानबूझकर ईद का बकरा नहीं बनना चाहता है, इसलिए वापस लौटने से मना कर देता है। घर में भी आरके की पत्नी उसे स्क्रिप्ट में बदलाव करने की सलाह देती है, पर आरके अपनी कहानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है। वो इसके लिए बड़ा जिद्दी है। महबूब महज एक फिक्सन है, असली नहीं है। उसके मरने या जीने का कोई मतलब नहीं, पर महबूब के हिसाब से उसके अंदर भी खून है, दिल है जो धड़कता है। अगर मैं फिक्सन हूँ तो कौन जानता है कि आप भी असली हैं। हो सकता है कि किसी ने आपको भी लिखा हो। इधर केएन सिंह भी महबूब की तलाश कर रहा है। वो अपने पैसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। इधर हर रोज एडिटिंग रूम में बैठकर गुलाबो को देखते देखते आरके को भी गुलाबो से प्यार हो गया है। गुलाबो ठीक वैसी ही है जैसा उसे कभी अपनी महबूबा में चाहिए था। वो साफ साफ बातें करती हैं, जो बात दिल में है वही उसकी जुबां पर भी है, कोई छलावा नहीं। घंटों गुलाबो से स्क्रीन में बातें करते करते वो गुलाबो में खोने सा लगा है। हालांकि लिखे किरदार को फिक्स होना चाहिए, वो बदल कैसे सकते हैं? अगर उसने लिखा है कि महबूब गुलाबो से प्यार करता है तो उसे केवल उसी से प्यार करना चाहिए। पर आज महबूब कह रहा है कि गुलाबो उसका प्यार नहीं है। ये तो आपने लिखा है, वो आपका प्यार है। उसके लिखे किरदार अपने आप बदल रहे हैं, इस नई दुनिया में खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। महबूब कहता है कि वो अपना मुस्तकबिल खुद लिखेगा, वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। एक दिन महबूब को ढूंढते ढूंढते केएन सिंह भी फिल्म से निकलकर असली दुनिया में चला आया, पर उसका असली दुनिया में आना बड़ा खतरनाक है। वो एक साइको है, कुछ भी कर सकता है, पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेड और शॉर्ट टेम्पर्ड है। जब उन्हें पता चला कि केएन सिंह भी पिक्चर से गायब है तो वे पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखाते हैं। केएन सिंह की उटपटांग हरकतों की वजह से पुलिस उसे जल्दी ही ढूंढ लेती है। वो एक बार में बंदूक दिखाकर फ्री की शराब पी रहा था। बाद में गोयल और आरके ने केएन सिंह को पूरी बात बतलाई कि वो कैसे एक फिल्म का किरदार है। उसकी दुनिया फिल्म के अंदर है, उसे असली दुनिया में नहीं होना चाहिए। पर जब वो आरके के घर में असली महबूब को देखता है तो स्क्रिप्ट में लिखे अपने बर्ताव के मुताबिक उस पर हमला कर देता है। पर चूंकि आरके और महबूब एक जैसे दिखते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसका फायदा उठाकर आरके लात मारकर उसे बेहोश कर देता है। आरके ये देख सकता है कि उसकी पत्नी और बच्चे उसके बजाय महबूब से ज्यादा खुश रहते हैं। शायद उसने महबूब के किरदार को ऐसा गढ़ा है जैसा वो बनना चाहता था, जैसा वो कभी बन नहीं सका। इधर आरके भी गुलाबों से बातें करते करते उसमें इतना खो सा गया है कि उसे अपनी असली दुनिया से ज्यादा बेहतर उसकी लिखी नकली दुनिया लगने लगी है। आरके सब छोड़ छाड़ कर गुलाबों के पास फिल्म की दुनिया में चला गया। इधर दूसरी तरफ महबूब के पीछे पीछे उसे ढूंढते हुए उसका जानी दुश्मन केएन सिंह भी उसी दुनिया में वापस लौट गया। जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो पता चला कि आरके ने अपनी कहानी में कोई बदलाव नहीं किया है। आखिर में महबूब केएन सिंह की गोली से मारा जाता है और गुलाबो स्टेशन में उसका इंतजार करती रह जाती है। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि फिल्म में महबूब की जगह आरके है, जबकि दूसरी तरफ महबूब असली दुनिया में उसके परिवार के साथ है। पर इस बदलाव का सिवाय महबूब और आरके के किसी और को कोई जानकारी नहीं है। ये कहानी दिखलाती है कि एक लेखक कैसे अपने किरदार को लिखते लिखते उसमें इतना खो गया कि खुद उसकी तरह बन गया और अपने लिखे काल्पनिक किरदार को अपनी तरह बना दिया। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।